आपके कार्यकाल को मुझे लगता है कि 2 बरस से बेला से ऊपर होने वाले हैं। 1 साल पूरा हो गया है। जी। पहला सवाल तो जनता ये जानना चाहती है और पार्टी के कार्यकर्ता भी मुझे ये समझना चाहते होंगे कि रत्नेश सोनकर जी की नई कार्यकारिणी कब आ रही है। और आई 1 हफ्ता लेट हो गया उसमें। अ, आपने जो कार्यकारिणी तय की, अ, वो उसका संचालन और तय करने में आपको समय काफी लग गया, सवाल भी उठे। कुछ कारण रहा इसका? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 इस पूरे परिवार को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। और कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय हो वो सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। उस संगठन ही किसी भी बात को जब तय करता है तो वो संगठन वो स्वरूप सबके समाज में सबके बीच में आता है। और हमारी कार्यकारिणी बिल्कुल कहीं लेट नहीं हुई, हमने बिल्कुल समय पे उसकी घोषणा की है और सभी के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में लेकर उनसे समन्वय बनाकर मैंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। जी। आपके हिसाब से समय नहीं लगा, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा विलंब हुआ है। खैर, अ, रत्नेश जी, आप क्योंकि जबलपुर के नगर अध्यक्ष भी हैं, और शहर नगर पालिका में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और केंद्र में भी। इस हिसाब से आप ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल। जी। लेकिन एक सवाल है, और माफ़ी के साथ ये सवाल करना मैं चाहूँगा आपसे कि शहर के हालात पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लूँगा, फिर मैं उस सवाल को ऐड ऑन करूँगा कि लगता है कि शहर के जिस तरह से हालात हैं लॉ एंड सिचुएशन को लेकर और सामाजिक सामाजिक स्थितियों को लेकर, दुरुस्त है या फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारा जबलपुर शहर संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है जी। और हमारा शहर दिन दुगनी रात चौगनी विस्तृत होता जा रहा है। एक समय था कि जबलपुर शहर पूरे देश में यदि जब जबलपुर की बात कोई चर्चा करता था तो एक गांव के रूप में लोग इसको मानते थे। लेकिन आज हमारा जबलपुर शहर ही नहीं महानगर का स्वरूप ले रहा है। और हमारा जिले का जो प्रशासन का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन का सदैव ही कड़ाई करना उनका प्रयास रहता है। और लगातार मैं देख जहाँ तक देखने में आ रहा है तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर कुछ घटनाएं कहीं घटित होती है तो उसको प्रशासन अपने अंडर में लेकर और कार्रवाई भी कर कर समाज को संदेश देने का काम भी करती है। जी। हाल ही में सिहोरा की एक घटना आपको याद होगी। मैं सिहोरा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप भले ही शहर में हो, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता हो, लेकिन आप जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पूर्व विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर भी कभी कभार और कई बार ऐसी स्थितियाँ, खास करके चुनाव में और इस तरह के धार्मिक आयोजन में स्थिति होती है। तो स्थितियाँ सेम है, क्षेत्र अलग है। आपको लगता है कि कहीं चूक हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा और सख्ती होती, आपके इंटेलिजेंस और सक्रिय होते, तो सिहोरा ही नहीं बल्कि इस तरह की जो घटनाएं पिछले कार्यकाल में भी समय में गुजरी, वो नहीं हो पाती? देखिए, हर बार आपने देखा होगा कि जबलपुर संस्कारधानी को जब हम संस्कारधानी कहते हैं तो हमको अपने आचरण का प्रदर्शन भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। जी। और जब जब चाहे वो किसी भी समाज का हो या किसी भी धर्म का हो, यदि वो अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के और अपने समाज के विरुद्ध यदि कोई आचरण का प्रदर्शन करेगा तो निश्चित तौर पे उसका प्रतिकार किया जाएगा। और चाहे वो समाज भी उसका प्रतिकार करेगा और प्रशासन भी उसका प्रतिकार करेगा और कार्रवाई भी करेगा। जी। एक सवाल आप ही से ले रहा था कि नगर अध्यक्ष की भूमिका तो आप निभा रहे हैं। पिछले चुनाव के दौरान भी आपकी चर्चाएं चली थी कि एक अच्छा विकल्प रत्नेश सोनकर हो सकते हैं। तो उस दिशा में भी कुछ सोचा है आपने?
देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में लगातार डाउन टू अर्थ रहकर लगातार काम किया है। मैं किसी समय रौदा किशन वार्ड का एक बूथ का अध्यक्ष हुआ करता था, लोगों के वोटर लिस्टों में नाम जुड़वाया करता था। पार्टी का कोई काम आता था तो उसको इनिशिएटिव लेके हम लोग खुद काम करते थे। बाबूराव परांजपे जी जब चुनाव लड़ते थे तो बोरों से मतदाता पर्चियां हम लोगों के घर में आती थी, तो हम लोग सब बहन भाई नीचे दरी बिछाकर और रात रात भर हम लोग पर्ची लिखने का काम करते थे जी। हमारे घर में पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान भी हुआ करती थी पहले। तो गेरू आप समझते होंगे, गेरू जी को हाँ। घोलकर मोहल्ले में उनके घरों में हम लोग कमल का फूल बनाकर आ जाते थे, जिनके घर में कांग्रेस का झंडा हुआ करता था। तो बचपन से ही यह संस्कार हम लोगों के व्यवहार में रहा है और मैं उस जमाने से इस विचार को लेके चला हूं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जब लगातार आप काम करते रहो तो हमारे संगठन में सभी सभी की निगाह रहती है कि जो कार्यकर्ता यदि अच्छा काम करता है तो उसको जिम्मेदारी मिलती है। और आपने देखा होगा कि मैं पार्षद के रूप में भी रहा हूँ, मेयर इन काउंसिल के सदस्य के रूप में भी जबलपुर के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में जिले के महामंत्री के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में जबलपुर में काम करता रहा। निरंतर संगठन का काम होता रहा। चुनाव आए, हर चुनाव में प्रभारी के रूप में काम किया और ये क्रिया लगातार चलती रही। और आज संगठन ने मुझे जबलपुर जैसे महानगर में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आप तो एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं तो 4 विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो ये बड़े सम्मान की बात है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। राजनीतिक चर्चा चल रही है और आप क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है, अभी एसआईआर का काम हुआ, प्रदेश के हिसाब से, जिले के हिसाब से, आपके सीधे तो नहीं लेकिन कहते हैं कि बीजेपी से जुड़े तमाम हिंदू संगठनों ने ये दावा किया और आपने भी देखा होगा, चाहे वो विहिप हो या मैं नाम किसी संगठन का नहीं लूंगा, लेकिन सारे हिंदुवादी संगठन है, खूब हल्ला हुआ शहर में कि बांग्लादेशियां हैं, घुसपैठी यहाँ पर आ गए हैं, उनको निकालना चाहिए, प्रदर्शन भी हुआ, बवाल भी हुआ। लेकिन जब हमने अधिकारियों से इस बात सवाल किया और उनसे आंकड़े लिए कि वाकई में जबलपुर जिले में घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, तो हमें जवाब मिला नहीं, ऐसी कोई संख्या यहाँ नहीं है, ऐसी कोई एफआईआर नहीं है। तो मैं आपको नगर अध्यक्ष होने के नाते पूछूंगा कि ये महज हल्ला था, प्रोपेगेंडा था, या वाकई में आप अभी भी कहते हैं कि नहीं ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, हम लोग भी जबलपुर शहर में ही हम लोगों का जन्म हुआ है और जबलपुर की हर स्थिति परिस्थिति पर हम लोग की भी नज़र रहती है। और मेरा निवास स्थान भी जहाँ पर है, अंदर भाई आपको पता है कि हमारा घर भी संवेदनशील क्षेत्र एरिया से लगा हुआ रहता है। और मैं नियमित पिछले 27-28 वर्ष से माँ नर्मदा जी के दर्शन की मेरी जो यात्रा है, जो जब मैं निकलता हूँ भानतलिया से सीधे नर्मदा जी जाता हूँ, तो उस रोड में भानतलिया से जब निकलता हूँ तो तहसीली, हाई कोर्ट, कलेक्ट्रेट चौराहा, तनखा जी के घर के सामने से जब निकल के ऐसे जाते हैं तो आप इसको ऐसा मानिए कि हम लोग भी नज़र रखते हैं कि शहर के अंदर बाहरी तत्व आकर किस तरीके से, किस सुनियोजित तरीके से बस रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी ध्यान जाना चाहिए, जो यहाँ बैठे हैं, मीडिया तो सदैव ही हमेशा इन सब बातों का साक्षी रहा है और निगरानी भी रखता है। आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट के सामने हमेशा फुटपाथों में अचानक 50-50, 60-60, 100-100 लोगों के परिवार किनारे बिस्तर लगा के सोते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते? आप ध्यान दीजिएगा कभी भी। कचहरी वाले बाबा के सामने हाईकोर्ट की जो दीवार है वहां से लोग बिस्तर लगा के रात रात भर वहां बिस्तर लगाते हैं और फिर हफ्ते, 15 दिन, महीने भर के अंदर वो कहाँ चले जाते हैं, सहमत है, ये पता नहीं चलता ये कहाँ है। और इसके बाद अभी ये जो विषय आपने उठाया है, अभी ये हिनोतिया गांव में जी बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने की थी और
उनके वहां पर सब मकानों को भी तोड़ा था, उनको खाली भी कराया। बस ये जरूर है कि प्रशासन ने उनको कायदे से उनकी डिटेंशन सेंटर में उनको रखना था। ये मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग पकड़े गए थे, जो मिले थे, तो इसके संबंध में अभी हम लोगों को भी डिटेल तो पता नहीं चला, लेकिन स्वाभाविक तौर पे ये बहुत बड़ी देश के अंदर साजिश चल रही है। इस पर सबको सजग रहना चाहिए। प्रशासनिक लेवल पर चूक है, मतलब आप ये मान रहे बिल्कुल। हैं कि हाँ जिनको मैंने इस विषय को कई बार, आज से नहीं, मैं तो पिछले 10 साल से 15 साल हो गए, वीडियो बना, मैंने तो बुला बुला के उनके आईडी कार्ड को देखा। मैंने उनसे नाम पूछा तो उनने हमको हिंदू नाम बताया। अब जब मैंने उनके आधार कार्ड थोड़ा सा दबाव दे के पूछा तो मैंने वीडियो बना के देखा तो उसमें धर्म विशेष का नाम निकला। तो इस तरीके की चीजें भी चल रही है। मुझे लगता है कि सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। आपने इस मंच से ये बात स्वीकार की है कि हाँ ऐसी स्थितियां जबलपुर में है और उसके आसपास भी है। बिल्कुल है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इस मंच पे बैठे हैं, तो यहाँ बैठे लोग और जो हमारे न्यूज़ 24 और लल्लू राम के जो दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, क्या आप ये आश्वस्त करेंगे कि फिर से ऐसी एक मुहिम चलना चाहिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए, डिटेंशन सेंटर में जाना चाहिए बिल्कुल और बाकायदा एफआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये अधूरी कार्रवाई है। इसको प्रॉपर चैनल में ले जाकर इसको अंतिम तक लेकर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी, और एसआईआर की बात आपने की है, तो एसआईआर का काम भी आपने देखा होगा कि बड़ी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एसआईआर के काम में भी घूम घूम के हम लोगों ने एक एक घरों में 15-15 बार अपने BLA 2 को लोगों को भेजा था, किया है। और पूरी मेहनत के साथ हम लोगों ने काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज अभी कल अंतिम प्रकाशन हुआ। जब आप मान रहे हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारी नहीं सुन रहे। इसमें कहीं ना कहीं मैं सजगता की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और चाहे हम सब हो, जी कि इन बिंदुओं को हमको पूरी पारदर्शिता के साथ इसको छूना चाहिए और इसको एक्सपोज करना चाहिए। जी। रत्नेश सोनकर जी, आप मंच पर आए और बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए।